conversation with what citizens. और उसको if you are 100% implementing it on ground without any barriers or deviation, that constitutes your polity. But having apprehensions in mind कि इसको 100% हम implement नहीं कर सकते ऐसे कि जैसे लिख के है, हमें कुछ extra mechanisms रखने पड़ेंगे प्लेस में ताकि ये ऐसे implement हो. That is the model of governance. ठीक है? And the constitution is heavily dependent upon the ideology or the background of its society as well as people. इतना है ना? Clear? What was the need of constitution? Constitution was from time immemorial. लेकिन constitution ऐसा नहीं था जैसा अभी है. तब जो ये कहता था what's next? King. तब जो ये कहता था वही कानून था, वही कॉन्स्टिट्यूशन था. लेकिन मसला ये है कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ लिख के था, उसके अकॉर्डिंगली काम करना, बट दैट वाज हाईली फ्लेक्सिबल. हाईली फ्लेक्सिबल मींस व्हाटएवर ही इज सेइंग आज बन गया कानून, कल को कुछ और बता दिया डिफरेंट फ्रॉम दैट, वो भी बन गया कानून. इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको आराम से चेंज कर सकते हो. लेकिन आज के कॉन्स्टिट्यूशंस में इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी. तो यू हैव द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स. यहां से आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जो दिखेगा वो आपको मॉडर्न लाइंस में दिखेगा. concept of nation state. What is a nation? Political science. What is a nation? बोलो. Is there a difference between nation and state? हाँ या ना बोलो, क्या है? ये और ये क्या है? What is the concept of nation? And what is the concept of state? Whenever a group of people have community feelings based on shared values, customs, culture, religion, that is a nation, and it does not depend upon a border. For example, you have Middle East में you have Kurds. This is a tribe. They want Kurdistan. Some part of Iran, some part of Iraq, some part of Syria. बोलते हैं हमें अलग एक स्टेट दे दो. That we are a separate ethnic group known as Kurdistan. इनके पास स्टेट नहीं है, बॉर्डर्स नहीं है, कोई वेल डिफाइंड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन इनके पास, इस कम्युनिटी के पास एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ही रिलीजन है, हमारा एक ही वैल्यू सिस्टम है. तो दिस फीलिंग ऑफ कॉमनैलिटी, दिस फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, दिस इज नोन एज नेशन. इसमें बॉर्डर्स कुछ नहीं करेगा. टेक एन एग्जांपल ऑफ basic principles of Islam. You have the concept of ummah. You have the concept of ummah in Islam. What is this ummah? Ummah is the feeling of nation. Be it an American Muslim or an Australian Muslim or a Japanese Muslim or a Kashmiri Muslim, जहाँ पे भी है, whatever. The sense of commonness through religion, the sense of commonness through shared values, shared understanding is creating a community feel. हालांकि स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन वहां अलग है, यहां अलग है. बॉर्डर्स से डिफाइन नेशन, ये इन चीजों से डिफाइन होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रहा है? एंड व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट इज अ लीगल एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी दैट हैज डेफिनिट बॉर्डर, दैट हैज सोवरेनिटी, दैट हैज पीपल इनसाइड इट, दैट हैज अ डेफिनिट टेरिटरी. दैट इज अ स्टेट. जरूरी नहीं है कि एक स्टेट एक ही नेशन का, उसमें मल्टीपल चीजें हो सकती है. अगर कम्युनिटी की बात करें, इंडिया को कुछ स्कॉलर्स कंसिडर करते हैं इट्स नॉट अ कंट्री, इट इज अ सब कॉन्टिनेंट इंडिया, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज डाइवर्सिटी. जो स्टेट की डेफिनेशन में फिट ही नहीं बैठता है इंडिया पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में, बिकॉज इंडिया हैज सच अ ह्यूज डाइवर्सिटी, इट इज ट्रीटेड एज अ सब कॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू दोज थिंग्स. क्योंकि वहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग कम्युनिटी शेयर्ड वैल्यूज है कि एक एक अलग अलग नेशन बन सकता है. ऐसे जैसे देयर आर स्टेट्स इन इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, वहां पे ट्राइब्स है. वो बोलती है हमें अलग से दे दो
अलग स्टेट, वो बोलता है अलग स्टेट चाहिए, हालांकि स्टेट हमने दिया है, दे आर लाइक कि इस स्टेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कम्युनिटी फीलिंग, जिसके शेयर्ड वैल्यू हमसे अलग है, हमें वैसा चाहिए जो एक ही हो, जिसमें एक ही कम्युनिटी बैठे, जिसमें एक ही वैल्यू सबका हो, एक ही रिलीजन सबका हो. तो देयर इज अ difference between concept of nation and concept of state. Nation is the feeling of communality, community based on shared values, shared religion, shared language, shared ethnicity, and state is a political legal entity which has authority, which has sovereignty, which has defined borders, which has people. So emergence of nation states are a foundation towards what, having the modern day constitution. Why? If you have अब देखो, if you have states, आजकल different states, पॉलिटिकल साइंस की टर्म्स में स्टेट कंट्री को कहते हैं, ये वो स्टेट नहीं है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, ठीक है. इफ यू हैव स्टेट्स, कंट्रीज, यहां पे स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, इस स्टेट में क्या आप गारंटी के साथ बोल सकते हो सिर्फ एक ही कम्युनिटी या एक ही वैल्यू के लोग रहते होंगे? नहीं, इधर भी ऐसा नहीं हो सकता, इधर भी ऐसा नहीं हो सकता. मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल थिंग्स आर देयर. तो ये चाहेंगे यहाँ के लोग यहाँ इंटीग्रेट होना, यहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग यहाँ, यहाँ के लोग यहाँ, अपनी मनमर्जी के हिसाब से दे वांट टू इंटीग्रेट, दे वांट टू क्रिएट, दे वांट टू चेंज द इंटरनेशनल बॉर्डर्स. लेकिन ऐसा फिजिबल नहीं है आज के जमाने में, बिकॉज द बॉर्डर स्टेट कंसेप्शन इज डिफाइंड, यू कैन नॉट डू इट. लेकिन अगर लोगों के लिए हमने छोड़ दिया तो लोग ऐसा कर सकते हैं. सो देयर इज अ नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, जो आप पहले ही लिख दो, जो पहले ही डिक्लेयर कर दो, इसको जो वायलेट करेगा हम उसको सजा देंगे. Are you understanding? The concept of nation states in the modern era is one of the basic foundations of present day constitutions, because here the border with respect to the states is fixed, but the nationality जो है हम आपको border के हिसाब से इंडियन नेशनल बोलेंगे. लेकिन आपका जो शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड कल्चर है, क्या पता वो अमेरिका की किसी कम्युनिटी के साथ मैच हो, पाकिस्तान की किसी कम्युनिटी के साथ, बांग्लादेश, म्यांमार, एंड यू वांट टू इंटीग्रेट, यू वांट टू, दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स, वन ऑफ द फाउंडेशंस के एक रिटन ऑर्गेनाइज्ड, पहले तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को अपनी मन मर्जी के हिसाब से, डिस्क्रिशन के हिसाब से कोई चेंज ना कर पाए. आज मैंने ये कह दिया, कल वो कह देंगे ना, इट शुड हैव समथिंग रिटन, इट शुड हैव समथिंग जो पहले ही आपने लिख दिया, अब इसको आपने अल्टर किया तब आपको सजा मिलेगी. Here arises a need of a constitution, so that ये जो एस्पिरेशंस हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये बॉर्डर चेंज ना कर पाए. वन ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना इज दिस, इस एनार्की को रोका जाए. दूसरा, इनको इनके ही जगह एक इंडिविजुअल लिबर्टी दी जाए. ठीक है, ये खुद से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, ये खुद से ही अपनी गवर्नमेंट को चुने, इनको खुश रखा जाए, हर एक, इनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए जाए, इनको राइट्स दिए जाए, इनको सब कुछ दिया जाए, और इनको एनार्किक भी ये ना हो कि ये सड़कों पे आए, रिवोल्ट करे, सब कुछ खत्म करे, ऐसा भी ना हो, उससे भी रोका जाए. तो ये सारा जो बैलेंस क्रिएट होता है ये तब होगा जब समथिंग इज रिटन. मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू राइट इट डाउन. ठीक है, जो भी आप इसको लिखोगे, दैट गिव्स अस द फाउंडेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे कोई भी कंट्री हो. ठीक है, दिस गिव्स अस अ फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से आएगा. उसके बाद दिस कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स पीपल. अमेरिका के लोग कैसे हैं, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही होगा. इंग्लैंड के कैसे हैं, वैसे ही. पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, इंडिया के लोग कैसे हैं, लोगों के हिसाब से यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ऐसी ऐसी चीजें डालेंगे उधर में जो लोग कॉम्प्रहेंड कर पाए, जो लोग समझ पाए. और स्टेट के पास कितने रिसोर्सेज हैं, स्टेट के पास भी तो पैसा होना चाहिए ना. रिसोर्स खाली पैसा नहीं है, रिसोर्स में एक्सपर्टीज भी है, एक्सपीरियंस भी है, पैसा भी है, सब कुछ है. स्टेट के पास क्या है और सोसाइटी की डेवलपमेंट कितनी है, ये दो चीजें डिफाइन करती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनेगा. फॉर एग्जांपल, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि लोगों पे, हमारे लोगों पे बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द स्टेट, क्योंकि ब्रिटिश ने बहुत जुल्म किया है. अब ऐसा ना हो कि हमारी अपनी गवर्नमेंट इन पे जुल्म करे. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही उन्होंने दिए हमको क्या, फंडामेंटल राइट्स. तो जो भी आपका फंडामेंटल राइट है आपको लिखा गया है, कोई स्टेट आपका कुछ नहीं कर सकता. इफ स्टेट ने कुछ किया, यू कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. लेकिन एक अलग सेट ऑफ राइट्स और था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की अपलिफ्टमेंट के लिए, और सोसाइटी और स्टेट को मद्देनजर रख के ये भी इमैच्योर था. कौन, सोसाइटी. स्टेट भी इमैच्योर था.
तो इसीलिए इन्होंने ये राइट्स आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए। इन्होंने कहा कि अभी सोसाइटी को भी समझ नहीं है, जो ही इनको समझ आएगी तब इनको दे दिया जाएगा। और अगर हमने अभी दे भी दिया, स्टेट इसको इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टेट के पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इनको एक अलग चैप्टर में लिख दिया इन राइट्स को। इस चैप्टर में नहीं डाला, हमने इनको डाला दूसरे चैप्टर में, इनको कहते हैं डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपीज आर योर राइट्स, ठीक है, दीज आर राइट्स, बट दीज आर दोज राइट्स व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल, जिनको आप कोर्ट लेके नहीं जा सकते स्टेट को कि डीपीएसपी में ये लिखा है आप मुझे ये दे दो। फंडामेंटल में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, इधर जो लिखा है वो नहीं मिलने वाला। लेकिन दीज आर प्रिंसिपल टू द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दीज आर प्रिंसिपल एलिमेंट्स फॉर गवर्निंग ए स्टेट। लेकिन सोसाइटी भी कच्ची थी, स्टेट भी कच्चा था, इसीलिए हमने इनको फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला, डीपीएसपीज में डाला। दीज आर द प्रिंसिपल्स व्हिच स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज, लेकिन वॉलंटरी है। These are the principles which state should keep in mind, ये मैंडेटरी है। अगर इसके खिलाफ कोई भी आपकी पॉलिसी एक्शन हुई दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसके खिलाफ हुई दैट जुडिशरी विल डिसाइड कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग हाथ भी होगा कि गवर्नमेंट विल से दैट दिस इज नॉन एनफोर्सेबल। इसके बेसिस पे जुडिशरी कभी गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट भी करती है कि आपने एक्शन किया, इसके खिलाफ हुआ तो कोई बात नहीं, या इसमें जो लिखा है वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ कोई बात नहीं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा उसको खड़ा दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया, इधर अलग सेट बनाया, अदर सेट, देयर इज अ बिग कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, टीचर्स में भी है, स्टूडेंट्स में भी है। बोलते हैं ये राइट्स होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं, हालांकि इधर लिखा है देयर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये इनहेरेंटली राइट्स हैं जो आपको दिए नहीं गए क्योंकि स्टेट और सोसाइटी दोनों ये मैच हुए थे। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी वाज इमैच्योर। सोसाइटी कहां से एक्सेप्ट करती यूनिफॉर्म सिविल कोड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कि मुसलमान अपने राइट्स छोड़ दे, हिंदू अपने राइट्स छोड़ दे, क्रिश्चियन अपने कस्टम्स छोड़ दे और एक यूनिफाइड कस्टम पूरी कंट्री में होगा सबका, ये नहीं हो सकता। ये अभी भी सोसाइटी में एक्सेप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज है अभी भी। और स्टेट के पास एक्सपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल इधर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे ऐसे डायरेक्टिव्स दिए हैं विच रिक्वायर्स मनी, which requires a different administrative setup, human resources, तो तब स्टेट के पास वो अवेलेबल नहीं थे, कभी इस रीजन से कभी इस रीजन से। इन इंपॉर्टेंट राइट्स को भी बोला कि इंपॉर्टेंट है, हम इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं। लेकिन जब ये चीजें मैच्योर हो जाएंगी इनको आप अप्लाई कर लेंगे, और जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे हम देख लेंगे कि इनसे बहुत सारी चीजें अप्लाई हुई हैं। जो ही सोसाइटी अपलिफ्ट हुई, जो ही स्टेट के पास पैसे आए, स्टेट अपलिफ्ट हुआ, इधर से इन्होंने चीजें उठाकर उन पे लॉज बना दिए, उसको अप्लाई किया, ठीक है। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोटेक्ट एनार्की, इज टू प्रोटेक्ट द स्टेट सिटीजंस फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द स्टेट, इज टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू कि आप हमारे साथ कैसा बिहेव करोगे, इन टर्न हमें आपके साथ कैसा बिहेव करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? एंड कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही डिपेंड करेगा इन दो चीजों पे कि स्टेट की डेवलपमेंट कैसी है और सोसाइटी की डेवलपमेंट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई? सूट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक एक चीज डिटेल में लिखनी है, इट्स नॉट ए यूरोपियन कंट्री के लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, यहाँ पे लिखने के बाद इंप्लीमेंट नहीं होता, लिखने के बाद अंडरस्टैंड नहीं करते। इट सूट्स द प्रैक्टिकलिटी ऑफ इंडिया कि हमारे पास इतना लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, इतना बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हम देखेंगे आगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एवरीथिंग वी विल राइट। अब मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन किस किस चीज पे डिपेंड होता है, या तो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में या स्टेट के। इसी हिसाब से नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। किसी कंट्री ने कहा वी विल हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री ने कहा वी विल हैव अ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? वेरी गुड। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, मैं कभी नहीं सोचना ये लिखा नहीं होता। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, ठीक है, रिटन तो रिटन है ही, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लग गया ना, ये कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इट इज ए डॉक्यूमेंट, ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या है फिर, इसको अनरिटन क्यों कहते हैं? देखो जी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्यों
रिप्रेजेंटेटिव्स मिले लोगों के, जो आपने चुने अपने हिसाब से, आपने बोला उनको हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, वो गए, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो गए बैठे उधर, 2 साल लगे, 1 साल लगा, जितना भी टाइम लगा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, किताब तैयार हुई, सबने इस पे साइन किया और बोला ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये तैयार होकर आ गया है। इट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड इनेक्टेड, एंड बनाया और एनफोर्स कर दिया गया, ये लो आपकी किताब तैयार हो गई, अब इसी के हिसाब से ये कंट्री चलेगी। दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेड एट अ सिंगल इंस्टेंस, वो बैठे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट, दिस इज नोन एज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो रिटन बट इट इज नॉट मेड इन अ सिंगल इंस्टेंस, इट इज इवॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट एन इनएक्टेड वन। मतलब इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इज अनरिटन। 1215 में इंग्लैंड के किंग ने कुछ कहा था, वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का अब भी पार्ट है। इट मींस इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन इनेक्टेड वन। आज हमने कोई बात, पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया, वो हो गया इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड। ठीक है, किंग ने कोई फरमान वहां जारी किया, वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो गया। जो भी ऑफिशियल ऑर्डर्स आते हैं दैट बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्टिंक्शन है। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक किताब है, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा वो इसके बराबर होना चाहिए और इसके अंडर होना चाहिए। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वो है पार्लियामेंट्री लॉ, उसके बाद है रूल। दिस स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट हियर, दिस इज एब्सेंट हियर। यहां पे व्हाटएवर पार्लियामेंट विल मेक विल ऑटोमेटिकली बिकम द कॉन्स्टिट्यूशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो भी पार्लियामेंट बनाएगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। इधर कोई स्ट्रेटिफिकेशन, इधर कोई एक बुक है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बिखरा हुआ है, थोड़ा उधर लिख के है, थोड़ा उधर लिख के, थोड़ा इधर लिख के है। किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में अगर आपने एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर बना दिया, दैट इज नोन एज रिटन। किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं, आप धीरे धीरे इसको लिखते जा रहे हो, कहीं वहां से आ गया, कुछ वहां से आया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दरवाजे बंद कभी नहीं होते यहाँ पे। दिस इज नोन एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो इट इज रिटन। और यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता किसके बीच, कॉन्स्टिट्यूशन के बीच या पार्लियामेंट्री लॉज के बीच। देयर इज नो डिस्टिंक्शन, बट हियर देयर इज डिस्टिंक्शन। पार्लियामेंट्री लॉ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। और कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे इसके अंडर रहना पे ना, पार्लियामेंट्री लॉ को इसके अंडर रहना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के। थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है? वी विल राइट एवरीथिंग, तब ज्यादा क्लियर होगा जब हम इसको लिखेंगे। इधर देखो, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हु इज सुप्रीम, हु इज सुप्रीम, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हु इज सुप्रीम। कौन सा ऑर्गन ऑफ ए स्टेट इज सुप्रीम हियर, कौन सा ऑर्गन ऑफ ए स्टेट इज सुप्रीम हियर, कौन सा है? यहां पे जुडिशरी है, गुड। यहां पे लेजिस्लेचर इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। पार्लियामेंट इज व्हाई? पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नो डिस्टिंक्शन। इट मींस पार्लियामेंट कुछ भी कहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो जुडिशरी उसको चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब जुडिशरी को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुके हैं 1950s में, ठीक है। यहां पे आप कुछ अमेंड करोगे, यहां पे कुछ भी लॉ लाओगे, आपके पास जुडिशरी के पास पहले ही डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये आपके लॉ को उठाता है और इस डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करता है। अगर ये इस डॉक्यूमेंट के साथ फिट है तो सही है, अगर फिट नहीं है तो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हियर जुडिशरी एंजॉयज वाइड पावर्स एंड हियर लेजिस्लेचर एंजॉयज वाइड पावर्स, क्योंकि ये जो बोलेंगे वो लॉ बन जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बोलेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। देयर इज अ डिफरेंस। हियर जुडिशरी इज सुप्रीम, हियर पार्लियामेंट इज सुप्रीम और द लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। लेकिन क्यों? यहां पे हमने स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन क्यों चुनी, यहां पे हमने रिटन चुनी। डेवलप्ड, ठीक है, हमने वहां पे मोरालिटी के प्रिंसिपल्स पे ज्यादा फोकस किया कि वी आर डेवलप्ड, दे हैव एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ये गलत नहीं करेंगे। सोसाइटी इज इवॉल्व्ड एज कंपेयर टू अदर नेशंस। तो इन्होंने कहा जो ये लॉ बनाएंगे उसको स्क्रूटनी की जरूरत, दे आर मॉरली हाई, ठीक है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, लोग भी इवॉल्व्ड थे, क्योंकि ये जो कहते थे वो आराम से वो इंप्लीमेंट भी करते थे। तो सोसाइटी और स्टेट के नेक्सस की वजह से ऐसा हो पाया यहाँ पे। अब यहाँ पे दिस इज द नीड ऑफ द, यू विल सी ऑलमोस्ट एवरी डेवलपिंग कंट्री इज हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
नीड, बिकॉज सोसाइटी इज नॉट डेवलप्ड, स्टेट इज नॉट डेवलप्ड, यू शुड राइट दीज थिंग्स ताकि कल को कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ज्यादा है, इवन इफ सोसाइटी इज व्हाट एडवांस, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है एक ही जगह पे। कल को गवर्नमेंट चेंज होगी, वो अपने मन मुताबिक एक आर्बिट्री लॉ आएगी, वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, लोगों का वेलफेयर है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे पहले ही हमने वो जड़ें काट दी, क्योंकि यहाँ पे हमने मॉरल प्रिंसिपल, मोरालिटी को भी रखा कि लोग है मॉरल, लेकिन उतने भी नहीं है। यहाँ पे हमने दिमाग में रखा कि करप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी, ये इंसान का बेसिक चीज है, वो ये करेगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? दिस इज ऑल्सो रिटन, दिस इज ऑल्सो रिटन, बट दिस इज ए सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट, दिस इज रिटन ओवर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे दिस इज इवॉल्विंग, दिस इज इनैक्टेड, एक ही जगह। यहाँ पे जुडिशरी एम्पावर्स हैज मोर पावर, जजेस एंड कोर्ट्स, यहाँ पे द लेजिस्लेचर हैज मोर पावर, ठीक है। अनरिटन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इसके बाद और इसकी चीजें आती हैं, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डेवलप्ड एज एन आइडिया टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसके बाद का फेज है। स्टार्ट राइट, लिखो। कॉन्स्टिट्यूशन, Constitution may be written or unwritten. Constitution may be written or unwritten. May be written or unwritten. Is considered as the fundamental law. Is considered